कोई भेदभाव नहीं होगा, और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। तो उन चीजों पे मैं बल देता रहता हूं, और उसका ड्राइविंग फोर्स है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए एआई का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। और इसलिए अब मैं सोचता हूं कि मेरा 2047 में यहां है, तो मैं 2025 में यहां हूं, तभी कितना बाकी रहा। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला, अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है, और एक बहुत बड़े सपने वाला है। और सर, is there a plan beyond you? Is there youth that you have faith in, that you're training, inculcating? आज के लिए नहीं, but 20 साल के बाद, 30 साल के बाद? मैं तो देख रहा हूं जी, बहुत ही पोटेंशियल लोग हैं। मैं जब गुजरात में था तो मैं कहता था कि मैं भाई सरकार भले चलाता हूं, लेकिन नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए मैं लोग तैयार करके जाना चाहता हूं, और मैं वो कर रहा हूं। और ये मेरा मेरी सफलता इसमें है कि मैं मेरी टीम कैसे तैयार करूं जो चीजों को संभाल ले। ये मेरे लिए अपने लिए मापदंड है। और सर, आखिरी क्वेश्चन मेरे से, पॉलिटिशियन बनने के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इतने ज्यादा नहीं है। दे शुड बी अबव द एज ऑफ 25, नो कन्विक्शन ऑफ मोर देन 2 years, वोटर आईडी, ये बहुत बहुत छोटे रिक्वायरमेंट है। तो what I wish, sir, is after this long conversation that we have had, कि ऐसे 10,000 young people कहीं से आए जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, जिनकी मदद मैं जानता हूं आप करेंगे। आप इसके बारे में क्लोजिंग। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कैंडिडेट बनने के क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। पॉलिटिशियन बनने के नहीं कह रहे हैं आप। राइट। पॉलिटिशियन बनने के लिए तो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको हर पल हजारों आंखें देखती हैं। आपका एक शब्द इधर उधर हो जाए तो आपकी 10 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाती है। आपको 24/7 कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको उसके साथ जीना पड़ता है। अनप्रेसिडेंटेड क्वालिटी चाहिए जी, और क्वालिफिकेशन वही है, और ये कोई यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट से नहीं निकलता है जी। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ बाय मैसेज, एज अ पार्टिंग मैसेज टू ऑल द यंग पीपल वाचिंग दिस शो? अगर उनके लिए आपका एक मैसेज है। मैं सबसे पहले माताओं, बहनों को और नौजवान बेटियों को कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में करीब करीब हर राज्य में, कम अधिक मात्रा में हो लेकिन करीब 50% विमेन रिजर्वेशन है। पंचायत में, ग्राम प्रधान, नगर पालिका, महानगर पालिका, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि सच्चे अर्थ में एक लीडरशिप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई महिलाओं की जरूरत है इसलिए मुझे बिठा दिया है और मैं भी जी नहीं। आपने समाज को लीड करना है, पुरुषों को भी लीड करने की जरूरत है तो आपको करना है। ये मेरी माताएं, नौजवान बेटियां, ये लीडरशिप की क्वालिटी के साथ खड़ी हो जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही निकट भविष्य में एमएलए और एमपी के में भी 30% रिजर्वेशन आने वाला है। उस समय हमें बहुत इस प्रकार के समूह की जरूरत पड़ेगी। तो अभी 2-4 साल का समय है। उनसे आग्रह करूंगा कि आप मैदान में उतरिए और जितना ज्यादा अपने आप को योग्य बना सकते बनाने के लिए प्रयास शुरू कीजिए। समय है, ये समय आपका है, ये समझे। दूसरा, मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि आप राजनीति को बुरा मत मानिए, और चुनाव ही राजनीति है इसलिए मर्यादा में मत सही है। राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में आइए, एक बार किसी भी रूप में आइए
और आज देश को लीडरशिप चाहिए जो रचनात्मकता की कोख से पैदा हुई हो। आंदोलन के कोख से पैदा हुए राजनेता अलग प्रकार का मॉडल बनता है। आजादी के आंदोलन में रचनात्मकता भी थी, तो एक अलग प्रकार का लौट मिला। अब देश को रचनात्मकता यानी कुछ क्रिएटिव सोचने वाले, नया करने वाले, खुद को तैयार करने वाले, सुख दुख समझने वाले, रास्ते निकालने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले नहीं, देश के लिए रास्ता निकालने वाले, ऐसे बहुत बड़े वर्ग की जरूरत है देश को। आज नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नयों की जरूरत है। और आज जो 20-25 साल का है वो अगर आगे आता है तो 2047 तक वो 40-50 का हो जाएगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर जगह पे होगा जबकि वो देश को चला लेगा। दूसरा, मैं जब ये देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप आगे आइए, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं भाजपा का झंडा फहराना चाहता हूं। मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में आओ या फलानी पार्टी में जाओ या फलानी पार्टी में न जाओ, ऐसा मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं सभी दलों में एक प्रकार से न्यू फ्लो आना चाहिए, सभी दलों में आना चाहिए। बीजेपी में तो आना ही चाहिए, लेकिन सब दलों में आना चाहिए कि देश में नौजवान आगे आए ताकि एक नयापन शुरू हो। थैंक यू मोदी जी, आपने हम चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए इतना पहला टाइम लिया आपने पॉडकास्ट हमारे था। साथ। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। You spoke extremely well as always and very kind कि you took this much time with us. चलिए आपकी टीम तो प्रधानमंत्री